इंडो सागा में आपका स्वागत है। आज हम कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध का पता लगाएंगे, जहां भीम दुशासन का वध करता है। भीम के क्रोध और अर्जुन के कौशल ने कौरव सेना को तबाह कर दिया, जबकि अर्जुन ने कर्ण के पुत्र वृषसेन को एक भयंकर द्वंद्व में हरा दिया। दुखी होकर कर्ण ने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की और अपने अंतिम युद्ध के लिए मंच तैयार किया। इस महान मुकाबले के लिए बने रहे। कृष्ण के शब्दों से मिले आत्मविश्वास से भरकर अर्जुन ने गांडीव धनुष को कसकर थाम लिया और घोषणा की, हे गोविंदा, आपके साथ होने से मेरी जीत तय है। आज कर्ण के आतंक का अंत होगा। मेरे तीर उसके खून को पीकर उसके जीवन को समाप्त कर देंगे। धृतराष्ट्र अपनी गलतियों पर पछताएंगे और दुर्योधन को आपके शांति प्रयासों का उपहास करने की मूर्खता समझ आएगी। अर्जुन ने संकल्प लिया, आज मैं कर्ण के वचनों को झूठा साबित करूंगा और उसकी सेना को बिखेर दूंगा। कर्ण की मृत्यु से युधिष्ठिर के दुखों का अंत होगा और वह फिर से मुस्कुराएंगे। आज मेरा क्रोध कौरवों पर बरसेगा और मैं अपने अस्त्रों से उन्हें भस्म कर दूंगा। क्रोध से भरे अर्जुन ने युद्ध में प्रवेश किया, भीम का समर्थन करते हुए कर्ण के अंत का संकल्प लेकर। गर्वित और उग्र पांडव सेना गर्मियों के अंत में गरजते बादलों की तरह आगे बढ़ती है। तीर और तलवारें बिजली की तरह चमकी, जिससे घातक बारिश हुई। धाराओं में खून बह रहा था और लड़ाई वर्णन से परे क्रूर हो गई। रथों, घोड़ों, हाथियों और पैदल सैनिकों पर सवार योद्धाओं ने एक दूसरे को यम के राज्य में भेजते हुए भीषण युद्ध किया। पार्थ ने तीरों के बादल छोड़े, दुश्मन सेनाओं को तबाह कर दिया, जबकि कृपा और शिखंडी, सात्यकी और दुर्योधन का भीषण संघर्ष हुआ। भयंकर युद्ध में अश्वत्थामन युद्धमन्यु के साथ द्वंद्व युद्ध करता है, जबकि चित्रसेन युद्धमन्यु से लड़ता है। उत्तमौजों का कर्ण के पुत्र सुषेना से टकराव होता है और सहदेव शकुनी से लड़ते हैं। नकुल का पुत्र शैतानिका वृषसेन से लड़ता है और नकुल कृतवर्मन पर हमला करता है। पांडवों का नेतृत्व करते हुए धृष्टद्युम्न कर्ण का उग्रता से सामना करता है। दुशासन भीम के खिलाफ संसप्तकों का नेतृत्व करता है। उत्तमौजा सुषेना का सिर काट देता है, जिससे कर्ण क्रोधित हो जाता है, जो उत्तमौजा के रथ को नष्ट कर देता है। उत्तमौजा कृपा पर हमला करता है, उसके घोड़ों को मारता है, लेकिन शिखंडी के रथ में शरण लेता है। अश्वत्थामन फंसे हुए कृपा को बचाता है। इस बीच भीम अपने खून से सने कवच में चमकते हुए दुर्योधन के सैनिकों को अपने अथक हमले से तबाह कर देता है। उन्हें दोपहर के सूरज की तरह जला देता है। दुश्मनों से घिरे भीम ने अपने सारथी को रथ को धृतराष्ट्र की सेना के बीच में ले जाने का आदेश दिया और अकेले ही कौरव सेना के हमलों का सामना किया। उनके तीर हाथियों, रथों, घोड़ों और सैनिकों को विभाजित करते हुए उन्हें गिरा देते हैं। भीम के प्रचंड आक्रमण से कौरव सेना तितर बितर हो जाती है। भीम अपने सारथी से कहते हैं, देखो कि ये रथ हमारे हैं या शत्रु के, ताकि मैं अपने ही सैनिकों को न मारूं। वह अर्जुन और युधिष्ठिर की चिंता करता है, लेकिन कौरव सेनाओं को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता है। भीम घोषणा करते हैं, मेरे तीर आज कुरुक्षेत्र को मृत्यु का क्षेत्र बना देंगे। तभी वे अर्जुन को आते देख खुश होते हैं, जो दुश्मन को तितर बितर करते हुए कौरव सेना का सफाया कर रहे हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, गोविंद, तेजी से चलाओ। कृष्ण जवाब देते हैं, मैं पूरी गति से भीम तक पहुंच रहा हूं। कौरव सेना अर्जुन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अर्जुन अकेले अपने तीरों से दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ता है, विनाश का निशान छोड़ते हुए कर्ण तक पहुंचने की कोशिश करता है। भीम शोर सुनकर कौरव सेना पर भयंकर हमला करता है और एक तूफान की तरह सैनिकों, हाथियों और रथों को नष्ट कर देता है। दुर्योधन अपने सेनापतियों के साथ भीम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीम उनकी पूरी सेना को खून और मलबे से भरी एक भयानक नदी में बदल देता है। शकुनी भीम से लड़ता है, लेकिन अंततः घायल होकर गिर जाता है। दुर्योधन उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और कौरव सैनिक भीम से डरकर भाग जाते हैं। भागे हुए कौरव कर्ण के पास पहुंचकर खुद को फिर से संगठित करते हैं, साहस जुटाते हैं और एक बार फिर लड़ाई की तैयारी करते हैं। कर्ण
भीम को कौरव सेनाओं का विनाश करते हुए देखकर शल्य को आदेश देता है, मुझे पंचालों के पास ले जाओ। शल्य कुशलता से गरजते बादल की तरह रथ को सीधे पांडवों की श्रेणी में ले जाता है। कर्ण पांडवों और पंचालों के दिलों में भय पैदा करता है। जब कर्ण अपना हमला शुरू करता है, कर्ण लगातार तीर चलाता है और पांडव सेना को तबाह कर देता है। भीम, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, सात्यकी और द्रौपदी के 5 पुत्रों सहित महान पांडव योद्धाओं ने कर्ण पर तीर बरसाते हुए उसे घेर लिया। कर्ण निडर होकर घातक सटीकता के साथ मुकाबला करता है, उनमें से प्रत्येक को घायल करता है और उनके रथों और मानकों को नष्ट कर देता है। कर्ण की असाधारण तीरंदाजी पांडव योद्धाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर करती है। वह अपने दुश्मनों को क्रूर कौशल से मार देता है, पांडवों के बीच अराजकता पैदा करता है जो उसे रोक नहीं सकते। कर्ण के हमले ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया, जिससे युद्ध का मैदान शवों, खून और मलबे से भर गया। घेरने के बावजूद कर्ण हिरणों के बीच शेर की तरह लड़ता है, अपने दुश्मनों को पीछे धकेलता है और पांडवों को अपने अथक क्रोध के खिलाफ संघर्ष करते हुए छोड़ देता है। पंचाल और चेदी योद्धाओं को मारते हुए और उनके सवारों के रथों, घोड़ों और हाथियों को खाली करते हुए कर्ण अपना भयंकर हमला जारी रखता है। अपनी हार के बावजूद पंचालों ने कर्ण के अथक हमले का सामना करते हुए वीरतापूर्वक पीछे हटने से इनकार कर दिया। दुर्योधन, दुशासन, कृपा, अश्वत्थामन, कृतवर्मन, शकुनी और कर्ण के पुत्रों ने हजारों पांडव योद्धाओं को मार डाला, जबकि धृतद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के पुत्रों ने बदले में कौरव सेनाओं को मार डाला। युद्ध का मैदान आपसी नरसंहार का एक दृश्य है, जिसमें भीम, कर्ण और अन्य बहादुर नायकों के अथक हमलों में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अर्जुन कर्ण को तबाही मचाते हुए देखता है, जिसमें कौरव सेनाओं के बीच खून की नदियां बह रही हैं। कर्ण दुर्योधन, कृपा, कृतवर्मन और अश्वत्थामन के साथ मिलकर भीम और अन्य पांडव योद्धाओं से लड़ रहा है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मुझे जल्दी वहां ले चलो गोविंदा, मैं कर्ण को मारे बिना वापस नहीं लौटूंगा। कृष्ण अर्जुन के रथ को तेजी से कर्ण की ओर ले जाते हैं और पांडव सेना उत्साहित हो जाती है। शल्य कर्ण को चेतावनी देते हैं, अर्जुन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, उससे लड़ो। कर्ण आत्मविश्वास से जवाब देते हैं कि वह अर्जुन को हराने या मरने तक मैदान नहीं छोड़ेगा। कर्ण अर्जुन के पराक्रम को पहचानते हुए उसे अजेय मानते हैं, विशेषकर कृष्ण के साथ। फिर भी वह दृढ़ रहता है और घोषणा करता है कि वह अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी का सामना करेगा। युद्ध में कौरव सेनाएं अर्जुन पर हमला करती है, लेकिन अर्जुन अद्वितीय कौशल के साथ हर तीर का जवाब देते हुए दुश्मनों को मारता जाता है। अश्वत्थामन और अन्य योद्धा भीषण युद्ध करते हैं, लेकिन अर्जुन और कृष्ण का वर्चस्व अडिग रहता है। अर्जुन की गति और कौशल कौरव सेना को विचलित कर देती है और युद्ध देवताओं और असुरों के बीच एक महान संघर्ष जैसा प्रतीत होता है। युद्ध का मैदान एक वीभत्स दृश्य बन जाता है, जो खून, मलबे और निर्जीव शवों से भरा होता है। अर्जुन सैकड़ों उग्र हाथियों और योद्धाओं का वध करता है, अपने गांडीव की गड़गड़ाहट के साथ नरसंहार के माध्यम से एक रास्ता साफ करता है। उनके अस्त्र जलते हुए उल्काओं और गड़गड़ाहट की तरह कौरव सेना को कुचल देते हैं, जिससे वे जल जाते हैं और पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाते हैं। अर्जुन भीम को कुरु के हमले से बचाते हुए शत्रु सेनाओं का सफाया कर देता है, जिससे वे तूफान में नावों की तरह भाग जाते हैं। भीम को यह सूचित करने के बाद कि युधिष्ठिर के घावों का इलाज हो गया है, अर्जुन युद्ध में लौटता है। उसका रथ पूरे मैदान में गर्जना करता है। दुशासन के 10 पुत्र सोने के कवच पहने हुए एक हाथी को घेरने वाले शिकारियों की तरह अर्जुन पर हमला करते हैं। अर्जुन अपने कपिध्वज के साथ आगे बढ़ते हैं और कौरवों के 90 रथ योद्धाओं को मार गिराते हैं। कौरवों की विशाल सेना अर्जुन को घेरने का प्रयास करती है, लेकिन अर्जुन अविचलित रहकर उनके हमलों का सामना करते हुए कई योद्धाओं को मार देते हैं। 1300 हाथियों पर सवार दुर्योधन की सेना अर्जुन पर हमला करती है, लेकिन अर्जुन सोने के पंखों वाले तीरों से उन्हें मार गिराते हैं। युद्ध की अराजकता में अर्जुन और भीम मिलकर कौरव सेना को तबाह कर देते हैं। भीम की गदा
दुश्मन के हाथियों और सैनिकों को कुचल देती है, जिससे युद्ध का मैदान रक्त रंजित हो जाता है। अर्जुन की वीरता देखकर कौरव सेनाएं डरकर भागने लगती हैं। दुर्योधन और उसके सैनिक हताश होकर कर्ण के पास शरण लेते हैं, जो उन्हें आश्वस्त करते हुए अर्जुन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कर्ण दुश्मन पर तीरों की बौछार करते हुए अपने साथियों का साहसपूर्वक बचाव करते हैं। अपने आक्रामक हमले से युद्ध का रुख पलटने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अर्जुन कुरुओं को पीछे धकेलता है, कर्ण अपने अजेय तीरों से पांचालों को बुरी तरह से नष्ट कर देता है। वह जनमेजय के सारथी को मार देता है, शैतानिका और सुतसोम के धनुष को तोड़ देता है और धृष्टद्युम्न के घोड़ों को मार देता है। कर्ण सात्यकी के घोड़ों को मारता है और कैकेय राजा के पुत्र विशोक को मारता है। जब उग्रकर्मण कर्ण के पुत्र प्रसेन पर हमला करता है, तो कर्ण तेजी से उग्रकर्मण को मार देता है। प्रसेन क्रोधित होकर सात्यकी को निशाना बनाता है, लेकिन सात्यकी उसे एक ही तीर से मार देता है। क्रोधित होकर कर्ण सात्यकी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिखंडी हस्तक्षेप करता है, कर्ण पर प्रहार करता है। जैसे ही कर्ण पंचालों का वध करते हुए तबाही मचाता है, कृष्ण अर्जुन से उसका सामना करने का आग्रह करते हैं। अर्जुन उत्सुक अपने रास्ते से लड़ता है और भीम उसकी पीठ की रक्षा करता है। कर्ण सोमकों को तबाह करना जारी रखता है, लेकिन उत्तमौजा, जनमेजय, युद्धमन्यु, शिखंडी और धृष्टद्युम्न बहादुरी से उस पर हमला करते हैं। कर्ण बेपरवाह होकर प्रत्येक योद्धा को घायल करते हुए उनके हथियारों और रथों को नष्ट कर देता है। द्रौपदी के 5 पुत्र और अन्य रथिकों अपने चाचाओं को कर्ण के अथक हमले से बचाते हुए दौड़ते हैं। सात्यकी कर्ण के हमलों का मुकाबला करता है और दुर्योधन पर हमला करता है, जबकि कृपा, कृतवर्मन, दुर्योधन और कर्ण उग्रता से लड़ते रहते हैं। लोकपालों के खिलाफ दैत्यों के राजा की तरह उनके हमले का विरोध करते हुए सात्यकी कर्ण, कृपा, कृतवर्मन और दुर्योधन से उग्रता से लड़ती है। इस बीच दुशासन निडरता से भीम पर हमला करता है और दोनों क्रोधित हाथियों की तरह उग्रता से लड़ते हैं। भीम दुशासन के धनुष को नष्ट कर देता है, उसके माथे को छेद देता है और उसके सारथी का सिर काट देता है। दुशासन अनियंत्रित एक शक्तिशाली अस्त्र के साथ वापस हमला करता है, अस्थायी रूप से भीम को मार देता है। हालांकि भीम सिंह के गर्व की तरह गर्जना करते हुए जल्दी ठीक हो जाता है। दुशासन और भीम के बीच भीषण युद्ध तेज हो गया। दुशासन ने कुशलता से भीम के धनुष को तोड़ दिया और उस पर और उसके सारथी पर तीरों की बारिश कर दी। भीम ने घातक भाले से जवाबी हमला किया, लेकिन दुशासन ने चतुराई से उसे मार गिराया। एक हिंसक तीर से दुशासन ने भीम को घायल कर दिया। क्रोधित भीम ने अपनी गदा उठाई और घोषणा की कि वह दुशासन का खून पिएगा। जैसे ही दुशासन भाला फेंकता है, भीम उसे अपनी गदा से तोड़ देता है और दुशासन पर प्रहार करता है, जिससे वह अपने रथ से उड़ जाता है। दुशासन, उसका कवच और रथ नष्ट हो गया, पीड़ा से कराह रहा है। भीम खड़ा है, अपना अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार है। जब दुशासन युद्ध करने में असमर्थ हो गया, तो भीम ने दुशासन की दोनों भुजाएं उखाड़ दी। तब भीम ने अपना कवच उतार दिया, अपने नंगे हाथों से उसकी छाती को फाड़ दिया और दुशासन को मार डाला। भीम के क्रोध का सामना करने में असमर्थ होकर योद्धा डर के मारे भाग गए। भीम ने घोषणा की कि वह युद्ध में कौरवों को कुचलने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन को मार डालेगा। वृत्रासुर को हराने के बाद क्रोध और संतुष्टि से भरे भीम ने इंद्र की तरह दहाड़ते हुए कसम खाई कि केवल दुर्योधन की मृत्यु से ही उन्हें शांति मिलेगी। दुशासन को मारने के बाद क्रोधित और खून से लथपथ भीम पर दुर्योधन के 10 भाई बदला लेने के लिए हमला करते हैं, लेकिन 10 शक्तिशाली तीरों के साथ भीम ने तेजी से सभी 10 को मार डाला और उन्हें यमलोक भेज दिया। यह देखकर सेना टूट जाती है और आतंक में भाग जाती है, यहां तक कि कर्ण भी मौजूद होता है। कर्ण भीम की विनाशकारी शक्ति से हिल जाता है, लेकिन शल्य उसे आश्वस्त करता है, आग्रह करता है, हे कर्ण, यह शोक का समय नहीं है, मजबूती से खड़े हो जाओ और साहस के साथ अर्जुन का सामना करो। वृषसेन पांडवों के प्रति कर्ण की पीड़ा और आरोपों को देखता है। कर्ण क्रोधित होकर भीम की ओर बढ़ता है, जो अपनी गदा से आपके सैनिकों का सफाया कर देता है। नकुल वृषसेन पर हमला करता है,
उसके धनुष और मानक को तोड़ देता है। वृषसेन नकुल के घोड़ों को मारते हुए और उसे पैदल लड़ने के लिए मजबूर करते हुए जोरदार जवाबी कार्यवाही करता है। नकुल ढाल और तलवार चलाते हुए यज्ञ में बलिदान की तरह हजारों योद्धाओं और जानवरों को काट देता है। वृषसेन नकुल पर जवाबी हमला करता है और उसकी ढाल और तलवार को नष्ट कर देता है। खून बह रहा नकुल भीम के रथ की ओर पीछे हट जाता है। वृषसेन अथक भीम और नकुल पर हमला करता है, जबकि भीम और अर्जुन क्रोध से जलते हुए कुरु योद्धाओं का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। भीम और अर्जुन ने वृषसेन और उसके सहयोगियों पर तीरों की धार छोड़ते हुए जोरदार जवाबी कार्यवाही की। भीम अर्जुन से आग्रह करता है, कर्ण के पुत्र ने नकुल को खतरे में डाल दिया है, चलो उस पर हमला करते हैं। हताश नकुल चिल्लाता है, उसे जल्दी मार डालो। कृष्ण तेजी से अर्जुन को उनके कपि ध्वज को लहराते हुए वृषसेन की ओर ले जाते हैं। नकुल के गंभीर संकट में होने की खबर सुनकर द्रौपदी के 5 पुत्र और सात्यकी उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं और कौरव सेना पर हमला करते हैं। कौरव योद्धा कृतवर्मन, कृपा, अश्वत्थामन और दुर्योधन प्रत्युत्तर में जोरदार हमला करते हैं। कुलिंडा राजकुमार अपने शक्तिशाली हाथियों के साथ कौरवों पर हमला करता है, लेकिन कृपा उसे मार गिराता है। उसका भाई कृपा पर हमला करता है, लेकिन शकुनी उसका सिर काट देता है। कुलिंडा योद्धाओं के पतन से कौरवों का हौसला बढ़ता है और वे पांडव सेना पर जोरदार हमला करते हैं। कुरुक्षेत्र पर भीषण युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें हजारों योद्धा, हाथी और घोड़े मारे जाते हैं। कृतवर्मन और अश्वत्थामन कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए कई सैनिकों और हाथियों को मार गिराते हैं। वृषसेन भीम और अन्य पांडव योद्धाओं को घायल कर देता है और कौरवों से प्रशंसा प्राप्त करता है। अर्जुन वृषसेन को मारने की कसम खाता है और 10 घातक तीर चलाकर वृषसेन के महत्वपूर्ण अंगों को छेदता है, उसका धनुष तोड़ता है, उसकी बाहें और सिर काटकर उसे मार गिराता है। कर्ण अपने बेटे की मौत से दुखी और क्रोधित अर्जुन पर हमला करता है, उसे तुरंत बदला लेने के लिए चुनौती देता है। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।